क्योंकि यहां पे अगर मान लो कि कुछ लोग, कुछ नेता एकदम शांत बैठ गए हैं, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इस पे अपनी चुप्पी जो है वो तोड़नी चाहिए। और यदि अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सही समय रहते कोई काम नहीं कर रहा है, तो जल्द से जल्द यहां पे ये मोदी जी को और योगी जी को, एंड इनफैक्ट आई टेक द नेम ऑफ राजनाथ सिंह, आई टेक द नेम ऑफ मिस्टर अमित शाह, अनुराग ठाकुर, सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो भले उंगली टेढ़ी करके घी निकालिए, लेकिन हिसाब एक एक का होना चाहिए। क्योंकि हिंदुत्व का शीश झुकते हुए मैं नहीं देख सकता, अपने देश का शीश झुकते हुए मैं नहीं देख सकता। डंके की चोट पर कहता हूं, एक एक का हिसाब पूरा होगा। बस थोड़ा सा हमें छूट दे दी जाए, थोड़ा सा हमें मौका दिया जाए, एक बार बंगाल के लिए सेवा करने का मौका दिया जाए, पता लग जाएगा कि कहां कितने रोहिंग्या बैठे हैं, कहां कितने टीएमसी के आतंकवादी बैठे हैं, और कहां कौन से बड़ा तुर्रम खा बैठा है। सब समय बता देगा आपको। सीएए एनआरसी क्यों जरूरी था, ये आज साबित हो रहा है। क्योंकि मेरे जितने भी वेस्ट बंगाल के भाई ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उन माताओं और बहनों के साथ में बलात्कार किया है, जिन लोगों ने उन माताओं और बहनों को मारा है, वो रोहिंग्या मुसलमान भी हो सकते हैं, वो बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी भी हो सकते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या रह गई कि हमारे ही घर में घुसकर किसी विदेशी ने, किसी गैर हिंदू ने हमारे ही धर्म के खिलाफ इतना गंदा कार्य किया। अरे धिक्कार है वहां की, ये जितने भी ये वोटर्स हैं जिन्होंने ये टीएमसी को वोट दिया है, धिक्कार है वहां की पब्लिक पर, धिक्कार है तुम्हारी सोच पर। ऐसे ताली बजाता हूं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। ये टीएमसी वाले, ये टीएमसी के आतंकवादी जितने भी हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। यहां पे तो सीधे सीधे चुनकर आ रही है तो मारपीट, हाँ भाई चलाओ नट, ये करो वो करो। अरे ममता बनर्जी, तेरी जात का पैदा मारू, करना क्या चाहती है? खून खोलता है मेरा, दिमाग खराब होता है। समझना पड़ेगा हिंदुओं को, समझना पड़ेगा हम सब सनातनियों को कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इस प्रकार के लोगों से कैसे बचना है, कैसे खुद को टूटने नहीं देना है, मजबूत रहना है। शिखर भाई, किस तरीके से देखते हैं आप जो ये घटनाएं हो रही हैं लगातार, हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया है सिर्फ एक पार्टी द्वारा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि ममता दीदी ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि खेला होबे, तो यही खेल करना बस बाकी रह गया था। यही चीज बस अब बाकी रह गई थी कि तुम हिंदुओं पर वार करोगी, तुम हिंदुओं पर अटैक करोगी, तुम हिंदुओं को उनके घर से भगाओगी। मुझे कभी कभी रोहन भाई बहुत ज्यादा शर्म आती है कि मैं उसी हिंदू राष्ट्र में रहता हूं जहां पे हमें इतने बचपन से लेके बड़े होते होते इतने संस्कार सिखाए जाते हैं, इतनी बातें बताई जाती हैं, लेकिन ये ममता बनर्जी राजनीति के लिए इतना ज्यादा गिर गई, इतना ज्यादा इनका डाउनफॉल हो गया कि रोहिंग्या मुसलमानों से इन्होंने सपोर्ट मांगना चालू कर दिया। वहां पे जितने भी ये गैर हिंदू लोग हैं उनका इन्होंने समर्थन मांगना चालू कर दिया। वहां बांग्लादेश से इनके समर्थन में आवाजें उठने लगी। आज के समय में बंगाल की स्थिति देखता हूं तो मुझे बहुत रोना आता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि एक गैर हिंदू आदमी पुलिस की गाड़ी पे बैठ के, पुलिस की गाड़ी पे बैठ के पत्थरबाजी करता है और ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं जो ये एंटी हिंदू लोग हैं, जितने भी, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया है, जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए वोट किया था, जिन लोगों ने सोनार बांग्ला के लिए वोट किया था, उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। इससे ज्यादा निंदा की बात क्या होगी? इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, मतलब मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सब देख देख के। और मैं बंगाल में नहीं हूं, वरना कहावत है कि हम यूपी वाले जहां भी जाते हैं या तो मामला आर होता है या पार होता है। ये शिखर रेहान अभी तक बंगाल नहीं पहुंचा है। जितने भी भाजपा के आला अधिकारी, जितने भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो के माध्यम से, यूथ मीडिया टीवी के माध्यम से मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं, विनती करता हूं
कि अगर किसी को भी कभी भी जरूरत हो, मैं 24/7 सदैव तत्पर हूं बंगाल की सेवा करने के लिए। और मैंने पहले भी कहा था रोहन भाई, अब भी कहता हूं कि शिखर अगर बंगाल पहुंच गया तो ये एक विचारधारा ही नहीं पहुंचेगी, बल्कि एक नई शुरुआत पहुंचेगी। लेने के देने पड़ जाएंगे इन नपुंसकों को, इन टीएमसी वाले नामर्दों को। जी सर, देखा गया कि वहां पर जिन्होंने बीजेपी के लिए कार्य किया, कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के, या जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, उनके घरों में घुसकर उनको मारा जा रहा है, उनको बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा गया, उनको घरों को तोड़ा गया, यहाँ तक कि बीजेपी के जो ऑफिस है कई जगह पर उसको भी जला दिया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूंगा कि ये ममता बनर्जी मोदी जी को तानाशाह बोलती थी। आज सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये जो हमारा आज का हिंदू है, ये मुंह में दही जमाकर बैठ गया है। ये एकदम चुप हो गए। हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, किसी की बोलती नहीं निकल रही है। एक बार अभी कुछ दिन पहले बंगाल में, मैं काफी करीब से मैंने बंगाल इलेक्शंस को रीड किया था, तो वहां पे मैंने देखा था कि सबसे ज्यादा जो वोट परसेंटेज है वो एससी और एसटी के द्वारा दिया गया है। तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। ये बंगाल के हमारे ठाकुर भाई, बंगाल के हमारे ब्राह्मण भाई, मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, पता नहीं सबके सब क्या कर रहे हैं। और यदि ऐसी ऐसी चीजें हो भी रही हैं तो जनता की अब ये आवाज उठ रही है कि हमने मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को इसलिए सत्ता में नहीं बुलाया था कि ये मुंह में दही जमाकर रह जाएं, ये गांधीगिरी दिखाएं, बल्कि लोगों की तो ये तक आवाज उठ रही है कि हिंदुत्व झुक जाएगा आपके सम्मान में, 2002 की झलक दिखा दो बस एक बार बंगाल में। ऐसी ऐसी आवाजें उठ रही हैं। हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हैशटैग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि जल्द से जल्द प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। जी सर, एक ममता बनर्जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए दिख रही हैं कि एक बार जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको जाने दो, फिर हम बताएंगे कि हम क्या है बंगाल में, हम क्या कर सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये तो ममता बनर्जी का नाम हटाकर रोहन भाई यहां पे लिख देना चाहिए, ये नवाज शरीफ कर देना चाहिए, इमरान खान कर देना चाहिए, या तो परवेज मुशर्रफ कर देना चाहिए। जो औरत, जो लेडी सीधे सीधे इंडियन आर्मी को चैलेंज कर रही है, वो सीधे सीधे सीआरपीएफ को चैलेंज कर रही है, वो सीधे सीधे हिंदुत्व को चैलेंज कर रही है, क्योंकि बंगाल में जितने हिंदू लोग मारे गए हैं वहां पे सीधे सीधे हिंदुओं पर उंगली उठी है। वहां पे माताओं की कोख सूनी हुई है, वहां पे औरतें विधवा हुई हैं, वहां पे बच्चे अनाथ हुए हैं। ये सब क्या चल रहा है? ये सीधे सीधे आर्मी को चैलेंज कर रही है, ये सीधे सीधे हिंदुत्व को चैलेंज कर रही है। ऐसे लोगों की हिंदुस्तान में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। इतनी जितनी निंदा करूं उतनी कम है। इनमें वामपंथियों में कोई फर्क नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे गंदे कीड़े हैं ये भारत के, हिंदुस्तान के। और मैं कहना चाहता हूं कि पीठ पीछे बहुत बोलोगे कि शिखर एक बार बेटा बंगाल आजा, बता देंगे। शिखर आया नहीं है, लेकिन जिस दिन आएगा ना, पूरा ढोल बजाते हुए आएगा और एक एक को बता के रख देगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, जय श्री राम कहना सीख जाओ गद्दारों। और मैं आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं, मैं आपको इसमें मतलब पूरा भरोसा दिला सकता हूं कि जल्द से जल्द रोहन जी कड़े से कड़ा एक्शन इस सरकार के खिलाफ होने जा रहा है। जो इन्होंने हरकतें करी हैं, जो इन्होंने औरतों को विधवा किया है, जितने परिवारों को ममता बनर्जी एवं उसकी टीएमसी पार्टी के, मैं तो कार्यकर्ता नहीं बोलता हूं, टीएमसी के आतंकवादियों ने जो ये भ्रष्टाचार, जो बोलते हैं कि ये प्रताड़ित किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, या यूं कह लीजिए हिंदू भाइयों, या यूं कह लीजिए कोई आम नागरिक हो, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। और एक एक करके सब कुछ सीआरपीएफ अब वहां पे जाके स्थिति को कंट्रोल करने को जा ही रही है, साथ में साथ पूरी टीम भी गठित हो चुकी है। कड़े से कड़ा एक्शन जल्द से जल्द लिया जाएगा ये ममता बनर्जी और इनकी पार्टी वालों पे। सबसे पहले तो ये जो सेकुलर करते हैं, अभी मैं क्या बोलूं, मतलब मैं खुद ये स्थिति सुन के अब बहुत ज्यादा खुद को शर्मसार महसूस कर रहा हूं कि मैं मतलब एक युवा, एक हिंदू होने के नाते मैं यहां पे खाली बस इस समय कुछ कर नहीं पा रहा हूं, कोरोना के रहते अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले तो उन सेकुलर लोगों के लिए ताली बजाना चाहूंगा, सलाम देता हूं। तुम ये बंगाल के जो वोटर्स हैं, ये जितने भी हिंदू वोटर्स हैं, इनको सलामी देता हूं कि क्या सरकार चुनी है आप लोगों ने। मोदी जी करे
तो तानाशाही, और ममता बनर्जी अगर कुछ करे तो वो देशभक्ति। वहां पे एक हिंदू लड़की का रेप हो रहा है, वहां पे औरतों को पीटा जा रहा है, और ये सबसे पहले तो मैं ममता बनर्जी की गलती इसमें बाद में दूंगा, सबसे पहले मैं देता हूं जनता जनार्दन की गलती इसमें। सब तुम लोगों की बदौलत हो रहा है। मोदी जी एक दिन नहीं पहुंचे, 2 दिन नहीं पहुंचे, लगातार कई दिन पहुंचे, बंगाल दौरे किए, सिर्फ इस राह को देखते हुए, इस सपने को देखते हुए कि सोनार बांग्ला, ये सपना सच होगा। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी उनके सपनों को एक तरीके से कह सकते हैं आप लोगों ने चकनाचूर कर दिया। बहुत मेरा दिमाग खराब होता है रोहन भाई। कितने सपने देखे थे हम लोगों ने कि मोदी जी वहां पे पहुंचेंगे, बीजेपी जीतेगी। सारे सपनों को चकनाचूर किया है वहां की जनता ने। लेकिन लेकिन जी एक बात शिखर मैं भाई आप आप लोग रोइए मत। मैं नहीं रोहन आपकी भाई, मैं भावनाओं एक को बात समझ बताना सकता हूँ, आप चाहूंगा, रोइए मत। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, और मैं जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोगों ने हार नहीं मानी है, ना हम हार मानेंगे। हम कल भी डट के लड़ रहे थे, हम आज भी डट के लड़ रहे हैं, और कल भी डट के लड़ते रहेंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं छुपने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं अपना बंगाल नहीं मिटने दूंगा। मैं कसम खाता हूं भारत मां की, जब भी जरूरत होगी बंगाल पहुंचूंगा, और जो भी मुझसे बन पाएगा, जो भी, मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं, मुझे नहीं पता मेरे पास किसका कॉल आ सकता है, क्या होगा, लेकिन जो भी मैं इस सनातन धर्म के लिए कर पाऊंगा मैं करूंगा। कभी भी मैं पीछे नहीं हटूंगा रोहन भाई। अपनी पब्लिक को बहुत ही ज्यादा क्लियरली ये मैसेज देना चाहता हूं कि जब यहां पे बंगाल जैसे प्रदेश में जब हिंदू लड़कियों को मारा जाता है, जब घरों में आग लगाई जाती है, जब बलात्कार होता है, खाली बंगाली नहीं, दिल्ली में रिंकू शर्मा को मारा गया था, और ऐसा एक नहीं, ऐसे 50 केसेस हैं, बहुत से केसेस हैं, लव जिहाद के केसेस हैं हमारे यूपी से जो निकल के आते हैं, काफी ज्यादा केसेस। ऐसे मौके पे अरविंद केजरीवाल चुप, मुंह में कहीं जमा, ये जितने भी है, सोनिया गांधी चुप, राहुल गांधी चुप, मायावती चुप, अखिलेश यादव चुप। मैं ये नहीं कहता हूं कि आसिफा के साथ जो हुआ था वो सही हुआ था, बिल्कुल गलत हुआ था, लेकिन आसिफा के साथ जब हुआ 1 सेकंड में आवाज खुल गई। बड़े बड़े ये आतंकवादियों की फांसी पर से वापस फांसी ना लगने के लिए ये अपील करके आए थे राष्ट्रपति को। यहां पे गैर हिंदू एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जहां पे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आते हैं, एंटी हिंदू, एंटी नेशनल नारे लगाते हैं, वहां पे ये लोग सपोर्ट करने पहुंच जाएंगे। लेकिन जब रिंकू शर्मा जैसे, और जब इन लोगों, इतने अच्छे लोगों की जब हत्या होगी, तो ये एकदम इनकी बोलती बंद हो जाएगी, और इनके सपोर्टर पीछे से क्या कहेंगे, ये सेक्युलरिज्म है, ये वन नेशन वन पीपल, इस प्रकार की बातें करते हैं। अरे ये कैसा सेक्युलरिज्म, ये कैसा वन नेशन, जहां पे आप ये जो लोग हो ये अपने हिंदू संस्कार भूल चुके हो। सुबह सुबह का समय होता है पूजा पाठ करने का, हनुमान चालीसा पढ़ना भूल चुके हैं, तिलक लगाना भूल चुके हैं, ना जाने क्या क्या भूल चुके हैं। ये तो अगर इसी चीज को आप सेक्युलरिज्म समझ रहे हो, तो मैं तो समझता हूं कि धीरे धीरे करके अगर यही सोच रही तो वो समय भी दूर नहीं है जब वामपंथी जैसे गद्दार किस्म के लोगों से ये देश जो है हमारा हिंदुस्तान ये भर जाएगा। मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, मायावती, अखिलेश यादव एवं जितने भी ये विपक्ष के नेता हैं, ये जो बहुत ज्यादा हिंदू बने घूमते हैं। और इसकी अरविंद केजरीवाल की क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? वक्फ बोर्ड में जाके मुसलमानों के साथ में खड़ा होता है और वहां पे ये कहता है जाके कि आप लोग मुझे वोट करिए, मैं आप लोगों की फंडिंग तेज करवाऊंगा। दूसरी तरफ ये ढोंग करता है, कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के पास चला जाता है। अरे इससे बड़ा, अरविंद केजरीवाल से बड़ा थाली का बैंगन पैदा ही कौन हुआ है? किस अरविंद केजरीवाल की बात करते हो? एक नंबर का थाली का बैंगन है जी। शिखर भाई एक चीज और है कि आखिरकार
अभी बंगाल छोड़ रहे हैं, पहले कश्मीर छोड़ा, अब बंगाल छोड़ रहे हैं, कुछ टाइम बाद क्या देश से भी छोड़ के चले जाएंगे क्या कहीं? देखिए, जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं, जब तक मेरी जान में जान है, मैं तो अपने सभी हिंदू भाइयों को ऐसे ही मैसेज देता रहूंगा, ऐसे ही जगाता रहूंगा, और मैं उनके लिए भी अच्छी दुआ करता हूं जो खुद को सेक्युलर बोलते हैं, जो लोग एंटी मोदी हैं, जो लोग मंदिर नहीं जा रहे हैं। मैं तो उनसे भी दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द आपकी अकल ठिकाने आ जाए, जल्द से जल्द आप सही राह पर आ जाएं, आप सही सोच पर आ जाएं, क्योंकि काफी लोग ऐसे आरोप भी लगाते हैं कि मोदी जी ने अस्पताल नहीं बनवाए, ये नहीं किया, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। अरे मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि इतने एम्स भारत को मनमोहन सिंह, राजीव गांधी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं दे पाए जितने एम्स हमारे मोदी जी ने दिए हैं। और बात रही जी यहां पे हिंदुत्व की, बात रही यहां पे देश की, तो जब तक, इतना तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं रोहन भाई, कि जब तक ये सांसों में सांसें चल रही हैं, इस विचारधारा को नहीं पीछे हटने दूंगा। और अगर आगे चल के देश की सेवा करने का मौका मिला तो चुनाव लड़के वो भी देखा जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और है शिखर भाई की, एक टीएमसी के नेता हैं जिन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ और बीजेपी वाले इन सुअर के बच्चों को हम मारेंगे जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तब। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, ये मैंने भी सुना था। तो ये तो मतलब उसी प्रकार की बातें हैं। ये तो कहीं ना कहीं रोहन भाई अब पब्लिक को समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि आप लोग क्या करना चाह रहे हो। कांग्रेस जो भी गलत हरकतें करती है, वो दो कौड़ी का राहुल गांधी नामर्द किस्म की बातें करता है, बोलता है जो औरतें गलत होती है वो मंदिर जाती हैं। वो अखिलेश यादव का बाप कार सेवकों पे गोली चलवाते हैं। क्या क्या हरकतें करते हैं ये लोग। चंद्रशेखर रावण को सिर्फ एंटी हिंदू वोटों से मतलब है। ये हरकतें इन लोगों की देखो। जी और उसके बावजूद अगर यही जनता उस प्रकार के, उस किस्म के लोगों को सपोर्ट करती है, तो इससे ज्यादा निंदा का विषय कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि जनता के सामने से छुप रहा है, सारी चीजें पब्लिक के सामने है। अगर 2014 में हिंदू एक हुआ था, अगर 2017 में हिंदू एक हुआ था, तो आगे चलकर भी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, वरना ये देश धीरे धीरे असुरक्षा की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब ये बात पब्लिक को डिसाइड करनी है कि आप लोग उल्टी सोच के लोगों को, गलत लोगों को डिसाइड कर रहे हो उनको। जैसे कि आप लोगों ममता बनर्जी को आप लोग ने चुना है बंगाल के लिए, सरकार में आई है वो, क्या हरकतें हो रही हैं वहां पे, कैसी हरकतें चल रही हैं। यहां पे जब 2017 में योगी जी आए थे, तो जो उनके एक्शन प्लान्स थे वो काफी स्पीड से हुए थे डेवलपमेंट की ओर। उनकी नजर सीधे गई थी रोड्स की तरफ, उनकी नजर सीधे जी गई थी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, ना कि ये बदले जी की जी भावना बिल्कुल। की तरफ। जहां पे इनसे सच्चाई की बात करेंगे, जहां पे इनसे एकदम ये पॉइंट की बात करेंगे, हिंदुत्व पे बात करेंगे, वहां इनकी बोलती बंद हो जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी।